नमस्कार, मैं हूं केसीन। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे एक टॉपिक आपको ऑलरेडी मैंने करा रखा है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस लेक्चर को देखिए। उस लेक्चर के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के अंदर में आपको हमने कराया था रूट्स विथ साइन चेंज्ड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के अंदर में ही हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, रूट्स मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के। क्या है इसका रूल रेगुलेशन, क्या है वो सारी चीज़ आपको हम एक एक करके सभी चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत हम एक एग्जाम्पल से करेंगे, उसमें कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के अंदर में जो दूसरा टॉपिक हम लोग का चल रहा है वह है रूट्स मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के। कहता क्या है, थोड़ा पढ़ लिया जाए। टू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू अनदर, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में ट्रांसफर करना है। हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई ए के। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि किसी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और उसकी रूट्स कुछ निकल के आ रहा है। मान लीजिए कि किसी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और उसकी रूट्स 2 और 3 आ गया। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 ही रूट होगी। मान लेते हैं कि उसका रूट्स निकल के आया, पहली रूट उसकी 2 है और दूसरी रूट 3 है। तो अब उसका चरगुना या पचगुना या छगुना, रूट का ध्यान रहे, रूट का चौगुना। तो जैसे 2 का चौगुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का चरगुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो आपसे कोई अगर पूछेगा 8 और 12 रूट आने के लिए वो इक्वेशन क्या है, तो ध्यान रखें हमको यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन से इक्वेशन ट्रांसफर करना है, लेकिन थोड़ा हम आपको बेसिक से सारी चीज़ बता देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और डायरेक्ट रूल अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको कोई डाउट ना हो या फिर किसी तरह का कोई संदेह पैदा ना हो कि सर इसकी क्या रूट 4 गुना होगी, 5 गुना होगी, 10 गुना होगी, 20 गुना होगी। वहाँ आपको ध्यान रखना है इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन में ट्रांसफर करना है। ठीक है मेरे भाई, तो एक समझाने के लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखे हैं। थोड़ा सा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, स्वाभाविक सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी 2 रूट्स मिलेगी। बस धराधर आप लोग देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता ही है, इसलिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिया है ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। ठीक है, ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, आपको पता है। देखिए, इसकी जब रूट्स हम निकालेंगे मेरे भाई तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू इसकी पहली रूट आ गई 2। और यहाँ एक सिचुएशन है x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। स्वाभाविक सी बात है, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट निकल के आ गई, 2 रूट निकल के आ गई। कौन कौन, एक है 2 और दूसरा इसका जो रूट है वो 3 है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर इसके रूट का चौगुना, यहाँ पे जरूरी नहीं है चरगुना, कुछ भी 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, n गुना, यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई के यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 100 गुना, कुछ भी। तो जैसे आपका प्रश्न होगा कि सर मुझे वह इक्वेशन आप फाइंड करके दो, वह इक्वेशन पता करके दो जो इसके रूट का चरगुना हो। जैसे 2 का चरगुना करेंगे तो 8 हो गया और 3 का चरगुना करेंगे तो 12 हो गया, यानी 8 और 12 आने के लिए मुझे इक्वेशन की तलाश करनी है। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊं तो मान लिया जाए लेट y इक्वल टू 4x। 4x का मतलब हो गया, यही तो x की वैल्यू आई हुई है 2 और 3, तो इसी का चरगुना, तो x में हमने 4 से गुना कर दिया। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन x इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू लिख सकते हैं मेरे भाई y बाई 4, y अपॉन 4। अब देखो कि जो आपका इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, वह क्या दे रखा है, फिर से यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यह तो गिवन इक्वेशन है। और ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, मुझे उस इक्वेशन की तलाश करनी है जो इसके रूट्स का चरगुना हो। यानी मैं 2 का चरगुना कर दूं तो 8 और 3 का चरगुना कर दूं तो 12। मुझे 8 और 12 आने के लिए उस इक्वेशन की तलाश है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे आप x के जगह पे, चूंकि चरगुना है तो हमने क्या लिया, y बराबर 4x, मतलब x की जो वैल्यू आई है उसकी चरगुना y मान लिए हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बटे 4। अब जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ y बटा 4 डालिए, तो मेरे भाई ये हो जाएगा y बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 5, x के जगह पे फिर रखेंगे हम y बटे 4
और प्लस 6 है, 6 रहेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वाई स्क्वायर 4 चौका होता है 16 और 5y/4 और प्लस 6 बराबर में आ जाएगा 0। थोड़ा सा आगे आपको हम दिखा के ला रहे हैं। जब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 16 और 4 और यहाँ 1 है तो एलसीएम 16 मिलेगा। वाई स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 तो 5 चौका 20y और यहाँ 1 है ना तो 1 16 छक 96 हो गया। ये सब आपको आ रहा है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। यही मेरे भाई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आया। 100% जब हम इसकी रूट्स निकालने जाएंगे तो ये जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन का चरगुना इसकी रूट्स आएगी, क्योंकि हमने 4 टाइम्स पे बात किया है। कितना, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं वह इक्वेशन यानी वह ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन की तलाश में हूँ जो इसके रूट्स का क्या हो मेरे भाई, चरगुना हो। ठीक है, तो आइए अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही बात है। देखो मेरे भाई यहीं पे चेक हो जाएगा। वाई स्क्वायर 12 8 हम लिख लेते हैं, 12 8 96 होता है ना, 8y माइनस 12y प्लस 96 इक्वल टू 0। तो मेरे भाई ये हो गया, y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 8, यहाँ से आप 12 कॉमन ले लो तो 12 कॉमन ले लोगे तो y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यह हो गया y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से इसकी 2 रूट्स निकल के आ गई, y माइनस 8 इक्वल टू 0 तो y हो गया 8 और यहाँ से हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 12। तो आप देख रहे होंगे इसके रूट्स का चरगुना हो गया। 2 में आप 4 से गुना करोगे तो 8 मिलेगा और 3 में 4 से गुना करोगे तो 12 मिलेगा और यही इसका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है मेरे भाई, यह ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। तो यह गिवन इक्वेशन हो गया, यह गिवन इक्वेशन है और यह ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में यही रिलेशन है कि जो इसकी रूट्स होगी उसका चरगुना इसकी रूट्स होगी। ठीक है, तो इतना बड़ा तामझाम आपको करना नहीं है परीक्षा में। अब इसका कुल रूल रेगुलेशन है, हम लोग उस रूल रेगुलेशन से ही फॉलो करेंगे और यह निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सारी बात आपको बताते चलते हैं, देखते चलिए। कह रहा है क्या, रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई द सक्सेसिव कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दे रखा है उसके कोएफिशिएंट में आप गुना करते हुए चलो, बिगिनिंग विद द सेकेंड बाई के स्क्वायर के क्यू सो ऑन के एन आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन कंप्लीट इफ इट इज नॉट सो। सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपकी इक्वेशन कंप्लीट होनी चाहिए। पिछले क्लास में हम चर्चा कर दिए हुए थे कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है, तो वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो सुनो, चलो जैसे अब 4 गुना निकालना है ना, तो हम गुना करेंगे किससे, 4 से, फिर 4 की पावर 2 से, फिर 4 की पावर 3 से, इस तरह से गुना होगा। और ध्यान रखें शुरुआत कहाँ से करनी है मेरे भाई, तो शुरुआत करनी है सेकेंड टर्म से। कहाँ से करनी है, सेकेंड टर्म से, यानी चरगुना करना है तो हम सेकेंड टर्म से शुरुआत करेंगे। क्या लिखेंगे, 4 से गुना करेंगे, फिर 4 की पावर 2 से गुना करेंगे, फिर 4 की पावर 3 से करेंगे। जितना टर्म होगा वहाँ तक आप लोग करते हुए गुना जाइएगा। हाँ, किस में, तो कोएफिशिएंट्स में। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन वहीं लिए हैं जो आपको हम समझा के ला रहे हैं। एक्स स्क्वायर जो अभी एग्जाम्पल में आपको समझाए थे वही क्वेश्चन हम लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से आप देख रहे होंगे तो इसकी रूट्स जो निकल के आई है 2 और 3 निकली हुई थी, और जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमने निकाला है उसकी रूट कितनी आई थी, चरगुना, यानी 2 का चरगुना 8 और 3 का चरगुना 12। तो उसके लिए भी मैं इक्वेशन दिखा दूंगा आपको कि वह ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या निकल के आया था। फिलहाल जब परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बनाना कैसे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। पीछे जो हम आपको बताए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं ताकि आपका कंसेप्ट बेहतरीन हो, और कोई बात नहीं है। तो सुनो मेरे भाई, करना क्या है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। क्या दे रखा है पहले देखेंगे। द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है, यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यही गिवन इक्वेशन है।
अब इस गिवन इक्वेशन को पीछे हम आपको बता के ला रहे थे, इसकी रूट्स क्या निकल के आई थी, तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लिखोगे नहीं परीक्षा में, बस अब समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसकी एक रूट्स निकल के आई थी 2 और एक रूट्स निकल के आई थी 3। अब मुझे उस इक्वेशन की तलाश है जो इसके रूट्स का चरगुना रूट्स दे दें। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 टाइम्स, मेंशन कर देगा, चरगुना, पचगुना, 10 गुना, 20 गुना। इसलिए तो टॉपिक का नाम है रूट्स मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, यही तो कांस्टेंट के से गुना हो रहा है। ऑफ दोज ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन लिख लेनी है और गिवन इक्वेशन के बाद डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज। अब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या कहता है मेरे भाई, सुनना, क्या करना है, के स्क्वायर के की पावर 3 इस तरह से गुना हुए करते हुए सक्सेसिव में बढ़ता चला जाएगा, सक्सेसिव कोएफिशिएंट में गुना करना है। शुरुआत कहाँ से करना है, सेकेंड टर्म से। तो अच्छा, यह भी देख लेना है कि आपकी इक्वेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो आप देख रहे हो कि मेरा इक्वेशन कंप्लीट है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 वाली टर्म है, लास्ट वाली है, सारा कंप्लीट इक्वेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे अब साफ साफ दिख रहा है कि बिगिनिंग किससे करना है, सेकेंड से करना है। और क्या करना है, के, मतलब के का मतलब है यहीं पे जो मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के है। तो क्या पूछा गया, 4 टाइम्स, यहाँ देखो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब चरगुना करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टर्म के साथ कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़, शुरुआत दूसरे से करना है। तो दूसरे से क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के, तो मतलब चरगुना है ना, तो 4 से गुना होगा, तो 4 गुने इसके कोइफिशिएंट में, ठीक है ना, x का जो कोइफिशिएंट 5 है उसमें 4 से गुना होगा, बीच में दशमलव वाली गलती ना करेंगे आप, न पढ़ेंगे, प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, अब के स्क्वायर से होगा। तो अब हम करेंगे क्या, चरगुना है तो 4 से गुना कर दिए, अब हम करेंगे 4 के स्क्वायर से, ठीक है, किस में, 6 से। बस अब कहानी इसके बाद टर्म ही नहीं है तो आगे का कोई कहानी ही नहीं चलेगा, बराबर में आ गया 0। तो देखो क्या आ गया, डेट इज इसका जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और यह हो जाएगा 4 चौका 16, 16 छक होता है 96, प्लस 96 इक्वल्स टू 0। तो यह इसका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हुआ। इस दोनों में रिलेशन क्या हुआ, इस दोनों इक्वेशन में रिलेशन क्या है, यह बात समझ लो मेरे भाई, इस दोनों इक्वेशन में रिलेशन क्या है, इस बात को समझो कि इसकी जो रूट्स होगी उसका चरगुना इसकी रूट्स होगी। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे वही निकल के आया था। देखो मेरे भाई, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 बराबर 0, वाई के टर्म में है, यहाँ देखो एक्स के टर्म में है, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96, देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96। अब देखो इसकी रूट्स जो निकल के आई थी 8 और 12, तो भाई इसकी रूट निकल के आ गई कितना, 8 और 12। अब देखो क्या चरगुना है, 2 चौका 8 और 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12। तो यही रिलेशन बन के आ गया। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो भाई गिवन इक्वेशन को सिर्फ सीधा हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे, रूल रेगुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है वो हमने जिक्र कर दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो क्लियर होते हुए चला जाए। ठीक है मेरे भाई, आगे पढ़ो। ठीक है, चलो देखो, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन। हाँ, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उस तरह से हम तीन क्वेश्चन लिए हुए हैं, तीनों का पूछने का तरीका, भाषा अलग कर दिए हुए हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। फाइंड द इक्वेशन। एक चीज़ और सूचना आप लोगों को देनी है, ये जो बसंत पंचमी के बाद यानी सरस्वती पूजा के बाद और 26 जनवरी के बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन एकेडमी ऑफ बीएससी पे सेमेस्टर 1 का पूरा, जब तक आप लोग का परीक्षा ना हो जाए, फ्री कोर्स ला रहे हैं। तो आप जाके क्या करना, गूगल प्ले स्टोर से एकेडमी ऑफ बीएससी को डाउनलोड कर लो, और हो सकता है कि 26 जनवरी के बाद हम सिर्फ एप्लीकेशन पे ही पढ़ा पाएँ। तो आप एप्लीकेशन पे मिलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो गिवन इक्वेशन पहले देख लो, द गिवन, अब बिल्कुल वो फ्री रहेगा। द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन देख लो मेरे भाई क्या है, यह देख लो,
अब देखो, अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो फिर हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी 3 रूट नहीं निकाल के बताएंगे, और फिर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करके उसकी 3 रूट नहीं निकाल पाएंगे, और ये नहीं दिखा पाएंगे कि देखो इसके रूट से जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हुआ उसका रूट्स जो है ना कहाँ पे कह रहा है 3 टाइम्स या 3 गुना हो गया। आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, इसलिए तो हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ हम मुझे इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, सीधा मुझे एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में ट्रांसफर करनी है, इसलिए तो हम इस टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आ जाओ। द गिवन इक्वेशन इज 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यह मेरे भाई गिवन इक्वेशन है। अब क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालनी है। तो द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, ट्रांसफॉर्म्ड ना लिख के मेरे भाई यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, जो मर्जी है लिखो। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज लिख सकते हो, या द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, अब कहना क्या है, कितना गुना कहा, 3 टाइम्स यानी तिगुना कहा, तो k का मतलब यहाँ पे 3 हो गया। क्या करना है, क्या कहता है मेथड भाई, पहले टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लो, हम भी नहीं छेड़ रहे हैं, तुमको भी नहीं छेड़ना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना आपको चाहूँगा कि पहले आप देख लो कंप्लीट इक्वेशन है या नहीं है। अगर कंप्लीट इक्वेशन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आप कंप्लीट बनाओगे, फिर रूल अप्लाई करोगे। 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, लास्ट वाली टर्म है तो है, कंप्लीट है। तो शुरुआत क्या रूल कहा था कि आप दूसरे टर्म से चलोगे, ठीक है ना, दूसरे टर्म से शुरुआत करोगे, पहले टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। नहीं कर रहे हैं तो भाई कितना गुना कहा, 3 गुना कहा। तो कितना से गुना होगा, पहले में k से यानी 3 से, तो 3 गुना 5x², अगले में हो जाएगा 3 की पावर 1 से हुआ ना, मतलब 3 से हुआ, अगले में 3 की पावर 2 से, तो 3 की पावर 2 से गुना कर लो, किस में, 2x में, और फिर अगले में भी करना है, जब तक खत्म नहीं हुए प्रक्रिया चलते रहेगा, सक्सेसिवली चलेगा। तो 3 की पावर 3 और गुणे कर लो 10 और इक्वल टू 0 हो गया। बस कहानी खत्म है, यही ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगा। 3x³ प्लस में हो जाएगा, यह देख लेना, 3 पचे 15 होता है ना, 3 पचे 15x² हो जाएगा, और 3 तिया 9 दूनी 18 होता है, 18x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 दहाई 270 इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन होगा मेरे भाई, इस दोनों इक्वेशन में यही रिलेशन होगा, इस दोनों इक्वेशन में यही रिलेशन होगा, समझना। इस दोनों इक्वेशन में यही रिलेशन होगा कि जो इसकी रूट्स आएगी उसकी तिगुना इसकी रूट्स आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ एक चीज़ और आप कर सकते हो, थोड़ा इक्वेशन को अगर आप चाहते हो कि बढ़िया से बना लें तो एक स्टेप और बढ़ सकते हो। ठीक है, इसको हम यह भी लिख सकते हैं, देखो 3 से सारा कटने वाला है ना, 3 से सब डिविजिएबल है, तो हम यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x³ प्लस 3 पचे हो जाएगा, 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 से भाग दोगे तो x³ 3 पचे 15, तो यह हो गया 5x², 3 छक 18, 6x, और 3 से हो जाएगा 90 तिया 270। ठीक है, तो आप यह आंसर करोगे। ठीक है, यह आंसर आप करोगे। अरे मेरे भाई, यह डेट इज, यह आंसर करोगे। ठीक है, समझ गए होंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो देखो। कह रहा है कि फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म करो हुज रूट्स आर 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 गुना, 5 टाइम्स का मतलब हुआ 5 गुना, और किसके, यह जो इक्वेशन दे रखा है उसके रूट्स का 5 गुना आने के लिए इक्वेशन की तलाश करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, इसके सॉल्यूशन में आ जाओ। द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है, देखो यही गिवन इक्वेशन है ना, देख लो, 3x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यह गिवन इक्वेशन है। अब करना क्या है कि आप देखें, पहले क्या देखना है कि यह कंप्लीट है या नहीं है। तो पावर 3 है, 2 है, 1 पावर है, लास्ट है, कंप्लीट इक्वेशन है। तो अब लगाना है द
रूल लगाना है। द ट्रांसफॉर्म्ड, या आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या रूल कहा, कितना गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है। तो क्या पहले टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ करोगे, नहीं करेंगे सर, 3x³ है वहीं रहेगा। अब दूसरे टर्म से शुरुआत करना है, कितना गुना है, यानी ये मल्टीप्लाइड बाई k, तो k क्या है यहाँ पे 5 टाइम्स, 5 गुना है। तो सेकेंड टर्म में आप किससे गुना करेंगे, 5 से करेंगे, मतलब इसके कोएफिशिएंट में, तो इसकी कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, समझ रहे होंगे। आगे हम करेंगे 5 के होल स्क्वायर से, देखना यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, तो 5 की पावर 2 से करेंगे, किसमें 2x। फिर आगे आप करेंगे कितना में, 5 की पावर 3 से करेंगे, और यह सक्सेसिवली चलता रहेगा, जैसे 5 की पावर 1 2 3 4 चलता रहेगा। बेसिकली क्या लिखा था, k की पावर 2, k की पावर 3, और एक कहाँ तक चलेगा, k की पावर n तक। तो k मतलब k की पावर 1 है। चलो, तो 5 की पावर 3 गुना में आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो भाई ये हो गया कितना, 3x³, और ये हो जाएगा कितना, 5x²। ये 50 25 दूनी हो जाता है 50, 50 हो जाएगा, और 5 का क्यूब हो जाएगा आपको 125, और 125 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500। तो क्या है ये, देखो इक्वेशन नहीं ठीक होने वाला, इसी तरह छोड़ देंगे हम लोग। तो यह ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गया। दोनों में क्या अंतर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे रूट मत निकालने चले जाना, निकालना भी नहीं है। तो इस दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन होगा, तो यही रिलेशन होगा कि इसकी जो रूट्स होगी, इसकी कहने का मतलब मेरा गिवन इक्वेशन से है, जो गिवन इक्वेशन का रूट्स होगा उसके रूट से 5 गुना, 5 टाइम्स इस वाले इक्वेशन की रूट्स होगी। आशा करते हैं कि आप सारे चीज़ों को बढ़िया से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।